ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती फिर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा, फिर तो आयनिक इक्विलिब्रियम है। एक एक्वस सॉल्यूशन में आयंस बनते हैं, फिजिकल नहीं है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगी क्योंकि फिर तो वो इक्विलिब्रियम नहीं आता, रिवर्सिबल नहीं होगी रिएक्शन। 54 इनकरेक्ट बताना है। पहला इनकरेक्ट है, चेक करो। शुगर के कौन सा आयंस बनते हैं बेटा? अगर आयंस नहीं बनते तो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? शुगर तो कोवलेंट कंपाउंड है। सेकंड, conductance of electricity increase with increasing concentration of common salt। अगर ग्लूकोज में आप कॉमन सॉल्ट डालोगे तब आयंस बन जाएंगे, तो ये सही लग रहा है मुझे सेकंड वाला। थर्ड भी सही है। सेकंड एंड थर्ड आंसर आ रहे हैं। 54 का आंसर देखना क्या है। सर बी ऑप्शन है। सर सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट है, फर्स्ट हो गया। सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो ये अकेला इनकरेक्ट है। नमक डालेंगे तो NaCl के आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा कनेक्टेंस होगी। एसिटिक एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो ज्यादातर इक्विलिब्रियम हमने पढ़े थे 5% से कम ही रहती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फिर ज्यादातर ये रहता है, बहुत कम ये होता है। 62 देख लो। ये छोड़ दो बेटा, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। सिक्सटी नाइन, pH 5 है। pH 5 का मतलब HN बता दो कितने हैं। 10⁻⁻⁵। अब डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा लो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम कितना है 1 ml। 1 लीटर मीन 1000 ml हो गया, तो M2 नहीं कितनी आ गई 10⁻⁸। अब बताओ अगर 10⁻⁸ है तो क्या एसिड की pH 8 हो सकती है? नो सर। नो सर। 7 से थोड़ी सी कम ले लो क्योंकि टोटल HN निकाल के करना पड़ेगा। ये HN वाटर के प्लस एसिड के, और इसे सीधा ही क्लोज टू 7 मान लेते हैं हम। तो देखो क्लोज टू 7 कितना है 6.96। 6.96 आंसर आ गया। आगे देख लो 75 तक 80 तक। सेवेंटी एट, ओवरऑल बेटा। अच्छा, फर्स्ट वाला ज्यादा होता है हमेशा, फैक्ट है। पहला डिस्कशन ज्यादा होता है, सेकंड कम होता है, थर्ड और कम होता है। ठीक है, कोई पॉलीप्रोटिक एसिड हो, फर्स्ट हमेशा ज्यादा होता है सेकंड से, सेकंड ज्यादा होता है थर्ड से, डिसोसिएशन स्लो होती जाएगी। 79, 79,
79 है बेटा, डाउट चेक करो। अगर इसकी पीएच 10⁻5 है तो उसकी पीओएच 10⁻5 हो जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसे किया होगा इसने। तो पीएच देख लो कितनी हो जाएगी। पीओएच 5 आ जाएगी, पीएच कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा, तो पीओएच 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 14 - 3। तो सिमिलर ही होंगे क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक जैसी है। हम ऐसे मानेंगे जितने एसिड में एच बनते हैं उतने बेस में ओ एच बनेंगे। बेस में ओ एच बनेंगे तो बेस में पीओ एच आ जाएगी, पीओ एच आ जाएगी तो पी एच निकाल। ठीक है, सेवेंटी नाइन कंपेयर करके कर दिया बेटा, चेक कर लो। 10⁻5 का मतलब अगर पी एच 3 है, इट मीन उसमें एच एन 10⁻3 है, तो दूसरे में ओ एच सेम होंगे क्योंकि के सेम है, उसके बेस पे हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नाइनटी तक चेक करना। के ज्यादा होने से बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चेक करो किसका के ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उमेश चेक करो। सर HF का। हाँ बस फिर वो स्ट्रॉन्ग होगा इनमें से। ओके सर। 86 है। KSP कैसे लिखा जाता है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कौन सा आंसर है, कोई ऐसा है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। 86 देखो, ऑप्शन नहीं आते बेटा इसमें, आपको बताया था। सिर्फ फाइन, जैसे मान लो ये बना सिल्वर क्रोमेट है, तो हम इसे लिखते हैं 2 सिल्वर CrO। ये 2s है, यस। तो KSP ऐसे लिखा जाता है कि सिल्वर आयन की पावर 2 और क्रोमेट आयन की पावर 1। यहाँ 2 सिल्वर नहीं लिखने, तो वही यहाँ पे होगा, जो ए आयंस है इसकी पावर एक्स, जो बी आयंस है इसकी पावर वाई। ऑप्शन नहीं आता आगे, ठीक है। आगे देखो 95 तक। 92 एस स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी एस निकाल लो, रूट ऑफ KSP 1.5625 इंटू 10⁻10 का रूट। इसका रूट ले लो, इसे ऐसे लिख लो 156.25 इंटू 10⁻12 का रूट। अब रूट लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन 14 के आसपास आ जाएगा इसका रूट। 14 इंटू 14 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। इसका रूट निकाल के दो, 156 का अप्रॉक्स करके दो। 13 इंटू 13 12.5 12.5। 12.5। अब इसे ग्राम पर लीटर बना लो, ये मोल पर लीटर आ गया। ग्राम कैसे बनाए, AgCl के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, वेट कितना है AgCl का, Ag का 108, इसका 35.5, 143.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 12.5 इंटू दिस इंटू 143.5, इसे सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर।
आगे देखो 100 तक कोई। नाइन्टी वन। कंसंट्रेशन सिल्वर की दी हुई है, ये 2s है। सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी है? 2s है। ये दो ये बनेंगे। तो आपको KSP निकालना है, तो KSP कितना हो जाएगा? 2s का स्क्वायर इंटू s पावर 1, 4s क्यूब होगा। 2s पता है, s निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो। s कितना आ गया? 1.5 इंटू, ये यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इससे, ठीक है। 100 तक चेक करो कोई। 100। 95 का डी आंसर क्या है? बता, इसका आंसर क्या है? से पीछे तो सी दिया हुआ है 95 का। सी आएगा। ठीक तो है। फिर प्रेसिपिटेशन होती है नहीं पता चल जाता है, सॉल्युबिलिटी पता चल जाती है, पीएच ऑफ बफर तो हेंडरसन से पता चलती है। सब क्वालिटेटिव कैसे पता चलता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। केएसपी से पता चल जाता है बेटा, किसके प्रेसिडेंट बनते हैं किसके नहीं बनते, उसमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे आता है फोर्थ ग्रुप, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। अंडर क्वेश्चन देखो। ये तो बस तुमने निकाल के देखना भी किसका केएसपी, सबके दिए हुए हैं ना, तो इनमें से किसका केएसपी सबसे कम है, आई थिंक उसकी सोलबिलिटी, उसका आयनिक प्रोडक्ट जल्दी एक्सीड हो जाएगा। जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड हो जाता है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो किसकी सोलबिलिटी सबसे कम है, वो सबसे पहले एसिड बनेगा। HgS 10⁻54। तो KSP लीस्ट देखना है, HgS का सबसे कम है, इट मीन्स की सोलबिलिटी कम है। सोलबिलिटी कम है तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन अगर किसी की होएगी तो इसकी होएगी जिसकी सोलबिलिटी कम है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाने का मतलब सोलबिलिटी कम, जिसकी सोलबिलिटी कम वो जल्दी प्रेसिड बनेगा। एग्जाम्पल में चेक कर लो। एग्जाम्पल में कोई है? आगे देख लो, कोई भी डाउट है किसी का पूछ सकते हो। तो ये सेक्शन रीजन में 7th कौन सा है बेटा? ये असमी किस में से है? सर असर्शन रीजन। असर्शन रीजन 7th देखो। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, ये तो सही है। दूसरा भी सही लग रहा है मुझे तो। 7th का AR, ठीक है, दोनों सही है बेटा, बी आ गया। रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोई।
अगर ये HCl एसिड है तो Cl क्या होगा, बेस। और दोनों में किसका फर्क है, प्रोटॉन का, इसे हम प्रोटॉन कह देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए वीक होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा। तो बी आंसर होगा। ठीक है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन अलग है। दिमाग तुम्हारा 15 है। यस सर। Salt of weak acid like phosphate decreases at lower pH. Lower pH का मतलब IH हाई एच। तो अगर फॉस्फेट है, मान लो सोडियम फॉस्फेट है, इससे बनेंगे 3 सोडियम, एक बनेगा। फॉस्फेट की प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगर इसमें एच डाल दोगे तो आगे रिएक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि ये वीकर एसिड है। अब चेक करो, अगर मैं एच डालता हूँ तो एडवर्स साइन का काम नहीं कर रहा यस फॉस्फेट सर। के लिए। तो एडवर्स साइन में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। इंक्रीज। इट मींस HN डालने से पीएच कम कर दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज बिकॉज पहला, solubility of salt of weak acid like phosphate decrease लिख रहा है, फिर गलत हो गया, इंक्रीज हो रही है तो solubility। दिस इज बिकॉज अ लोअर pH concentration of cation increase, नहीं। एट लोअर pH का मतलब HN ज्यादा से अनाइन डिक्रीज हो रहा है, केटाइन नहीं डिक्रीज हो रहा है ना। तो दोनों ही गलत हैं। असर्शन होना था solubility इंक्रीज होती है, इसका रीजन होना था केटाइन पे असर नहीं होता, अनाइन की कंसंट्रेशन कम होती है। अनाइन कंसंट्रेशन डिक्रीज विद एडिंग H, दैट इज लोअर pH। ठीक है, तो फिर दोनों ही गलत हैं, चेक करो। बी आंसर होगा बिल्कुल इसका। यस सर। और फिर देखो सेक्शन से आगे सर एग्जाम्पलर का 15th रहता है। एग्जाम्पल का 15। ये तो इक्विलिब्रियम का साइन लग रहा है, फिर अगर या तो इक्विलिब्रियम मान के कर लो बेटा, ऐसे हाफ कंप्लीशन है इक्विलिब्रियम पे। सर इक्विलिब्रियम पे हाफ इनका मतलब के से रिलेशन है फिर कि इक्विलिब्रियम अभी रीच नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पे ही कह रही है, ओके सर। इक्विलिब्रियम तक हाफ कंप्लीशन है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट क्या होता है, 0। ठीक है, हाफ कंप्लीशन का मतलब हम आगे अगर निकालते तो डेल्टा जी, बेटा जी 0 होता है ना इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नोट दे रखा है। डेल्टा जी नोट का क्या फॉर्मूला रहता है, -2.3 RT log के, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, के निकालो। हाफ कंप्लीशन का मतलब के 1 आ जाएगा, हाफ कंप्लीशन का मतलब के 1 लेके बढ़ के देखो आंसर। हेलो, हाँ जी, ठीक कर रही है मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, मैं डाल देता हूँ मैं। हाँ जी।
log 1 आ गया बेटा, log 1 कितना होता है 0, है ना। हाफ कंप्लीशन का मतलब आधा वो बन गया आधा वो रह गया, तो k1 आ जाएगा, हाफ बाय हाफ। k1 है तो log 1 0 होता है, इसलिए 0 दे दिया। इस रिएक्शन में डेल्टा जी भी 0 है, डेल्टा जी नॉट भी 0 है। आगे देखो आगे कौन सा है। एट्थ में पूछ लो बेटा, क्या डाउट है एट्थ में, दोनों ही सही लग रहे हैं। सर बी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं, सर अमोनियम की बी रिएक्शन लिख के ऑप्शन। देखो, तुम्हें एच एन ज्यादा दिखेंगे, यही रीजन होता है। एसिडिक क्यों है? हमने किया तो है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। ये बन गया एच, तो दिस इज ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, अमोनियम आयन हाइड्रोलिसिस करता है। ठीक है, आगे कौन से दिए हैं एग्जाम और टाइप में? पहले एग्जाम आर्काइव में कर लो, फिर सेलेक्टिव कर लेना। एग्जाम में देख लो, एग्जाम आर्काइव में फोर्थ छोड़ दो बेटा, है नहीं सिलेबस में, और छोड़ दो। इंडिकेटर दिए हुए हैं, कहीं नहीं एनसीईआरटी में। आगे देखो, फिफ्टीन तक देखो, कोई और डाउट है? ट्वेंटी फोर तक। एटीन। सॉल्ट NH4OH। एटीन में चेक करना बफर बनेगा क्या ये? सल्फ्यूरिक एसिड NH4OH, न्यूट्रलाइजेशन होएगी वाटर NH4SO4। ये कितना है? 0.1 इंटू 22 है। ये कितना है? 30 इंटू 0.26 है। अगर ये दो रेक्ट करता है तो ये चार रेक्ट करेगा, देखो दो मोल रेक्ट करते हैं, अगर ये एक्स रेक्ट करता है फिर 2x रेक्ट करता है ना। तो 6 में से 4 रेक्ट करे, कितने बचे इसके? दो। ये कितना बनेगा? जितना ही रेक्ट करता है उतना ये बन जाता है, वो बनेगा। अब आपके पास ये बच गया NH4OH तो है दो, NH4 सल्फेट भी है दो, वीक बेस, उसका कंजुगेट चाहिए। कंजुगेट कौन सा है? NH4। तो बताओ NH4 चार हो जाएंगे। ये चीज करवाइए क्लास में, सॉल्ट में से कैटायन देखना होता है। पीओएच वाला फॉर्मूला लगा लो, पीओएच इज इक्वल टू पी के भी दिया हुआ है, सॉल्ट अपॉन बेस। लॉग 2.3 आ गया, 5 आ गया। चेक करो एडिंग का आंसर। पीएच कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5, 9।
रिएक्शन लिखनी है। एसिड बेस अगर तो न्यूट्रलाइज हो जाता फिर तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगता, न्यूट्रलाइज नहीं होता तो आपको करवाया क्लास में बफर बन जाते हैं, टाइट्रेशन रेट टॉपिक पढ़ाया था। और कोई देखो 24 तक। सर थिंकिंग कॉर्नर में सिल्वर बेंजोएट वाला क्वेश्चन। एक मिनट ये कर ले बेटा खत्म। इसमें चेक करो भी कोई और है 24 तक। थिंकिंग कॉर्नर में जा रहे हैं। थिंकिंग कॉर्नर अलग से किया हुआ है कोई? यस सर। सर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ही हैं। पेज नंबर अच्छा लिया थिंकिंग कॉर्नर। फाइव कह रहा बेटा? यस सर। फाइव देख लो बेटा। ये वाला आयनेशन कांस्टेंट दिया हुआ है ना, केएसपी दिया हुआ है। हाँ ऐसे करो ना, रिवर्स साइन लगेगा मेरे ख्याल में। सिल्वर बेंजोएट, बेंजोएट का फॉर्मूला लिख लो ये बेटा। इसके कहीं सोल्यूशन नहीं दे रखे इसमें, जो दिए हुए हैं पीछे सोल्यूशंस। प्रियांश यस सर। सोल्यूशन दिए हुए हैं नहीं इसके? यस सर दिए हुए हैं। ये वाला बेटा टॉपिक, इसमें चेक करो रिवर्स साइन लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर एच डाल देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसने एच डाले हैं क्योंकि पीएच कितनी दे दी 3.19। तो अब तुम्हें एक तो ये के एस पी इसका के पता है, एक इसका के पता है, एच एन की कंसंट्रेशन पता है, 3.19 का कोई 3.2 लेके अप्रोक्स करके दो कितना को होगा एच एन। 10 पर -4 तो होगा ही, क्योंकि 4 माइनस लोग कितने का लें तो जो 0.8 आ जाए। 7 का ले लो। 0.8 कितने का? 7। 7 का ले। तो फिर 7 × 10 -4 मान रहा हूँ मैं, ठीक है। एडवर्स साइन का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना होता है कि दो इक्वेशन लिख लो, एक तो के एस पी वाली, एक एडवर्स साइन जो बना रहा है, उन्हें ऐड कर दो। ऐड करके ये कट जाएगा, आपका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, सिल्वर बेंजोएट प्लस एच एन गिव्स आयन CO नेगेटिव प्लस एच। सर आवाज नहीं आ रही।
कहाँ तक हो गया था बेटा, चेक करना। सर KSP इंटू KA। हाँ, ये हो गया था। के ए की जगह 1/K होगा, देखना ये उल्टा रिएक्शन है ना, उल्टा रिएक्शन है तो 1/K, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसे ऐसे मान लिया भी, अगर ये एक्स बनता तो ये भी एक्स बनेगा। अगर ये कंसंट्रेशन निकाल दें तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। इधर से मैंने देखा भी एच इतने डाले थे, -x कर दिया, और इस -x को नेग्लिजिबल ले लेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगी है ना, यहाँ x रखेंगे तो। इससे मैंने x निकाला और ये x इतना आ गया, चेक करो। ये सॉल्व कर दिया, ये इतना आ गया 7 इंटू दिस डिवाइड दिस। इसका रूट लिया, इसे मैंने 10⁻12 को 13 कर दिया, क्योंकि इसे मैं 70 बना रहा हूँ, 70/दिस। ये रूट मैंने ऐसे कैसे रख लिया, क्योंकि जब हम इसकी सोलबिलिटी पानी में निकाल लेंगे तो के एस पी किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर के, तो सीधा ही आ जाएगा, एस कितना आ जाएगा, √के एस पी। अब चेक करो, हमें रेशो चाहिए थी। ये सोलबिलिटी है इन प्रेजेंस ऑफ एडवर्स साइन, ये सोलबिलिटी है इन वाटर। दोनों की रेशो देखो 1/2, रेशो में ये तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने रूट ऐसे ही बना लिया था सेम। इतना हिस्सा रह गया, ये इतनी टाइम ज्यादा बढ़ गई सोलबिलिटी। और इसे अगर सोल्व करोगे, चेक करके देखो, ये अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट समथिंग का रूट आ जाएगा, और 10 का रूट मतलब 3.3 3.2 के आसपास। तो इसका आंसर 3.3 के आसपास रख लिया हमने रेशियो लेके। तो हम कहेंगे भी इसकी सोलबिलिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 3.3 टाइम्स हो गई। चेक कर लो, ये सॉल्व आप कर लेना। इट मीन एडवर्सन के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ऐसा आपको एक एनालिसिस करते हुए भी मिलेगा। एक तो नॉर्मल जो भी सॉल्ट है उसकी सोलबिलिटी की इक्वेशन लिखो, उसका तो K1 लिख लेना है, KSP। एक जिससे आपका ये वाला मान लो अमोनिया डाल दिया, तो अमोनिया से हमने क्लास में किया था, ये रिएक्ट कर जाता है। एक इसका K दिया होगा हमें, K2, जैसे इसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया होता है। आप क्या करो, एडवर्स साइन जिससे रिएक्ट करता है, इक्वेशन कंबाइन करके लिख दो, नया K आ जाएगा। अगर कंबाइन करके लिखें, एक आइन कट जाता है, एडवर्स साइन की कंसंट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स जो जिससे भी एडवर्स साइन रिएक्ट किया वो बनता है एक क्लोराइड। और हमेशा ऐसे करेंगे, जितनी इसकी कंसंट्रेशन दिया उसमें से जितना रिएक्ट करता है वो नेग्लिजिबल ले लेंगे हमेशा। ये एक्स बनता है, ये एक्स बनता है, और नया के कितना आ जाएगा, ऐड करने से K1 इंटू K2, इट इज इक्वल टू x² बाय कंसंट्रेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे करो, इससे आपका x निकल जाएगा, x इसकी नई सोलबिलिटी होगी। ठीक है, तो एडवर्स साइन का केस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन हमें आंसर पता चल रहा है। यही वाला मैंने यहाँ किया, ध्यान से देख लो। इसमें दो इक्वेशन ये वाली हैं, ये मेरी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है, इसमें मैंने ये एडवर्स साइन ले लिया, इससे रिएक्ट करके ये बनाया, इसका के कितना आ गया, 1/K। दोनों को ऐड किया, ये इक्वेशन बन गई। ऐड करने से के क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो मैंने K1 इंटू K2 कर दिया, और इसका एक्स बनाया, इसका एक्स बनाया, x² बाय, ये नेग्लिजिबल ले लेंगे नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगी। इससे मैंने x निकाल दिया, x आपकी नई सोलबिलिटी है किसकी प्रेजेंस में, एडवर्स साइन की प्रेजेंस में। तो ये कॉपी पे लिख लेना ऐसे, एडवर्स साइन का क्वेश्चन हमने ऐसे करना। ठीक है, क्या समझ आ गया बेटा कि नहीं? यस सर। चलो अभी बाकी तू मुझे बता दे, फिर थर्ड और फोर्थ भी पूछेंगे, पहले फोर्थ बता दे कैसे होगा। सर इसमें जैसे हमने पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चंस किए थे वो गैशियस स्टेट में, वैसे करेंगे हम तो मास अज्यूम करके। 90% 1 का है बेटा, ये तो 1 का इतना तो प्रेशर इसका हो गया,
बाकी 100 माइनस करके इसका प्रेशर रह जाएगा, है ना। तो चेक करो, ये आ गया 0.9055 आ गया। ये कितना रह गया, 1 माइनस 0.9055। ये सॉलिड ही है, के पी निकाल दो। के पे सर सीओ का बाय प्रेशर मास है, पावर टू। 90.5% बाय मास। फिर मोल्स बना के करना पड़ेगा। यस सर। 90.55 ग्राम अगर ये है, तो ये कितने ग्राम बचा, 100 माइनस 90.55। वन एटमॉस्फेयर पे गैसेस मिक्सचर है विद सॉलिड कार्बन। गैसेस मिक्सचर में कह रहा है 90.55% बाय मास है, तो फिर ठीक है ना, ये 90.55 ले लें। यस सर। बाकी ये ले लेते हैं 9.45, ऐसे किए। यस सर। इसके मोल्स बना लो। मोल्स कितने बनेंगे सीओ के, 90.55 डिवाइड 28। इसके मोल्स बना लो, कितने बनेंगे। मोल्स बना के बेटा मोल फ्रैक्शन निकाल लो। पार्शियल प्रेशर ऐसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल दिया हुआ है 1। आगे तुम करके देखना, इसके मोल्स बना लो, इसके मोल्स बना लो। मोल फ्रैक्शन तुम्हें बनाना आता है, एक के मोल ऊपर नीचे टोटल मोल्स। अगर ये परसेंटेज बाय मास की जगह मोल्स होता फिर तो सीधा ही निकल जाता। चेक करो, कर लोगे बाद में से। नहीं तो ये बोल दो, अगर अभी करना तो मोल्स देख लो कितने कितने बनते हैं, आंसर कैलकुलेटर से कर लो। सर हो जाएगा। हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, पीएच अगर 9.35 चाहिए तो पीओएच देख लो कितनी चाहिए, 14 माइनस 9.35 कितनी रहेगी। 4.65। अब पीओएच का इक्वेशन है हमारे पास, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट अमोनियम की कंसंट्रेशन, नीचे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ये चाहिए 4.65। यहाँ भी इसने पी के दे रखा है, तो इसे भी 14 माइनस करना पड़ेगा मुझे। 14 माइनस पी के, ये कट ही गया थे। वो पड़ा ना कंजुगेट एसिड का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, मुझे चाहिए था पी के भी, दे के तक क्या रखा है पी के, तो पी के प्लस पी के भी 14 रहता है कंजुगेट एसिड के स्क्वायर के लिए। तो ये मेरे ख्याल में कट ही जाएगा। अब ये सारी चीज जीरो, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि log 1 क्या होता है, जीरो। इट मीन्स अमोनियम आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये 1 आएगा तो ये सारी चीज बैलेंस होगी, यहाँ log 1 जीरो आ जाएगा, फिर इक्वेशन सही होगी। ये 1 आएगा, अब इसमें से तुम देख लो भी, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन तो पता है, तो इसकी निकाल लेते हैं कितनी कंसंट्रेशन है। मोलैरिटी निकाल लो, अमोनियम आयन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू इसकी कितनी है 0.2, तो सेम ही लगेगी मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी इतनी चाहिए तो वेट देख लो कितना चाहिए। एक चीज और है इसमें, अमोनियम आयन की मोलैरिटी है ये 0.2, तो बताओ अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 2 मोलर हो जाता है ना। तो उल्टा कर लिया, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा। अब 0.1 मोलर लेके वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय बी,
ये सॉल्व कर लो, वेट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 500। मोलर वेट अमोनियम सल्फेट का निकाल के देख लो। NH4 106। ट्वाइस सल्फेट कितना? 36 एंड 96, 132 आ रहा है मेरे ख्याल में। वेट निकाल दो। सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम आ रहा है अप्रोक्स। सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम आ रहा है मेरा। तुम अपना सर जब निकाल के एग्जैक्ट देखो। वैल्यूज रखते हैं तो ए ऑप्शन आ जाता है नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली, गलती कर अगर दी। नहीं नहीं कैलकुलेटर पे नहीं, करते हैं अरे तो। यहाँ गलती कर दी, सुन ले एक बार। ये देखो, मैंने ये काट दिया 4.65 और ये अलग है। ये 4.65 नहीं आ रहा, चेक करो कितना है। 40 माइनस 9.26 करो। 4.74। 4.74 होगा। तो अब तुम इसे अलग से करना। ये इक्वेशन मैं अलग से लिख देता हूँ, मैंने तुम्हें मेथड समझा दिया सारा। ये आएगा 4.65, 4.74 प्लस लॉग अमोनियम अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 4.74 माइनस हो जाएगा इधर जाके लॉग अमोनियम। इसे सॉल्व करना। ये आ गया माइनस का कितना, 0.9। Yes, sir. माइनस आ गया तो इसे माइनस खत्म करने के लिए प्लस बना लो, उल्टा ले जाओ। कहीं लोग हमने 0.09 लिया किसी का? तो बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा, इसमें दे नहीं रखा। एंटी लोग देखो इसका कहीं से 0.09। 1.23 है, लेकिन तो इसका 0.09, 1.23। तो 1.23 इज इक्वल टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम। अब अमोनियम की कंसंट्रेशन निकालो, कितनी आ गई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो दी हुई है 0.2 मोलर है, तो ये आ गई डिवाइड 1.2। ठीक है, ये अमोनियम आयन की आई है। अमोनियम सल्फेट की क्या हो जाएगी? क्या हाफ। किया था हमने पहले, बताओ। हाँ, इट इज इक्वल टू W/M इंटू 1000/B। 0.1/1.23 इज इक्वल टू W निकालो। मोलर मास कितना निकाला था हमने? 132। 132। ये 500 भर के कट गया 2, ये कट गया 66। वेट इज इक्वल टू 6.6 डिवाइड 1.23। 5.36 आ रहा है। ठीक है, तो इसे एंटीलोग देना चाहिए। 0.09 लिख लो, वैल्यू हमें तो देगा। एंटीलोग 0.09 इज इक्वल टू 1.23। तो गलती पता चल गई, हमने सीधा 1 ही ले लिया था इसे, सेम मान
दिया था, यहाँ पे फर्क है। और कोई है बेटा, चेक करो। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस में से होंगे डाउट। नीट वालों के मंडे क्लास होएगी, फर्स्ट 100 क्वेश्चन की। जेई के कल से स्टार्ट है क्लास के बाद। 50 क्वेश्चन के डाउट कल कितने रखे हमने, 30 के 50 के? सर 30। सर 30। 30 डेली। नीट वालों का मंडे होगी बेटा क्लास। तब तक आप जितने हो सकते हैं करके रखो, 100 ठीक है, अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है +2 की, बच्चे ज्वाइन करने लगे हैं।